जय श्री राम साथियों। और धार्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलेंगे चित्रकूट। और अभी हम देखो ये प्रयागराज से हम निकल रहे हैं। यहीं से ये जो सिग्नेचर ब्रिज है यहीं से हम निकलेंगे। और यहाँ की हमारी यात्रा बहुत सुखद रही और हम लोग स्नान कर चुके हैं त्रिवेणी संगम में। और यहीं से अब हम चलेंगे चित्रकूट। ये देखिए आप गंगा माँ के दर्शन करिए। यहीं से धीरे धीरे हम चलेंगे और धार्मिक भाग 12 में हम पहुँचेंगे चित्रकूट। देखिए ये प्रयागराज के ही गोल चक्कर पे हम निकल रहे हैं यहाँ से। देखिए कितनी बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, आप देख रहे हैं कितनी सुंदर लग रही हैं। चलते आगे धार्मिक नगरी में हम दर्शन करते हुए और अब चलेंगे पावन चित्रकूट दर्शन के लिए। देखो अब ये पहाड़ी एरिया आपको दिखाई दे रहा है। तो सारा चित्रकूट बहुत ही पावन दर्शनीय स्थल है, पौराणिक और ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थान। चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है और एक अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास का अधिकतर समय इसी पवित्र भूमि पर बिताया था। महान ऋषि वाल्मीकि ने अपनी रचना रामायण और महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंशम में चित्रकूट की प्राकृतिक सुंदरता का विस्तृत वर्णन किया है। त्रेता युग में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने यहीं अपनी कुटिया बनाई थी। तो ऐसे पावन स्थान पर आने का हमें आज गौरव प्राप्त हुआ है। ये देखिए पहाड़ों से घिरा चित्रकूट बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र का संबंध कालीजर के ऐतिहासिक किलों और राजा महाराजाओं के शासनकाल से रहा है। तो आज हम सभी लोग जो बस में बैठे हैं बहुत ही पुण्य के भागी हैं कि हमें इस तरह का एक चित्रकूट में दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। और ऐसी पावन भूमि को हम नमन करते हैं। देखिए बोर्ड लगा है, हम चित्रकूट की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। आप देखिए बोर्ड लगा है, ये देखिए। तो अब यहीं से हम लोग आगे चलेंगे। प्राचीन काल से ही यह स्थान अत्रि, अगस्त और महर्षि वाल्मीकि जैसे महान संतों की साधना स्थली रहा है। यहीं पर माता अनुसुईया ने त्रिदेवों को बालक रूप में प्रकट किया था। ऐसी पावन भूमि पर हमें आने का सौभाग्य मिला है। चित्रकूट वो पावन भूमि है जहाँ अयोध्या के राजा बनने के बाद जब भरत अपने पिता राजा दशरथ के निधन और राम के वनवास का समाचार सुनकर उन्हें वापस ले जाने के लिए चित्रकूट आए थे, तो दोनों भाइयों का मिलन भी यहीं हुआ था। यहीं से भरत जी राम जी की चरण पादुकाएं लेकर लौट गए थे। ऐसी पावन भूमि, ऐसी दार्शनिक स्थल पर हमें आने का मौका मिला है। देखिए पहाड़ों से घिरा चित्रकूट, बहुत ही सुंदर हरियाली, आप भी दर्शन करिए। बहुत ही सुंदर ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, हरियाली व पहाड़, बहुत सुंदर सुंदर दार्शनिक स्थल। तो आप भी दर्शन करिए। चलिए चित्रकूट मानव हृदय को शुद्ध करने और प्रकृति के आकर्षण से पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम है। चित्रकूट एक प्राकृतिक स्थान है जो प्राकृतिक दृश्यों के साथ साथ अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकूट की पावन धरती पर हम लोग दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए बोर्ड लगा है पावन चित्रकूट।
ऐसी आध्यात्मिक, दार्शनिक और पौराणिक जगह जो कि हमने जीवन में पहली बार यहाँ पर दर्शन किए हैं। आप भी दर्शन करिए। बहुत ही सुंदर विहंगम दृश्य चित्रकूट के। जगह जगह आपको आश्रम, मंदिर आपको मिलेंगे, झरने, नदी, सब कुछ आपको देखने को मिलेगी। तो आप भी दर्शन करिए। चित्रकूट में एक पर्यटक यहाँ के खूबसूरत झरने, चंचल युवा हिरण और नाचते मोर को देखकर रोमांचित होता है, तो तीर्थयात्री मंदाकिनी में डुबकी लेकर और कामतगिरी की धूल में तल्लीन होकर अभिभूत होता है। प्राचीन काल से चित्रकूट क्षेत्र ब्रह्मांडीय चेतना के लिए प्रेरणा का एक जीवंत केंद्र रहा है। हम आज हजारों भिक्षुओं, साधुओं और संतों ने उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त की है यहाँ पर, और अपनी तपस्या, साधना, योग और विभिन्न कठिन आध्यात्मिक प्रयासों से माध्यम से विश्व पर लाभदायक प्रभाव डाला है। प्रकृति ने इस क्षेत्र को बहुत उदारतापूर्वक अपने सभी उपहार प्रदान किए हैं, जो इसे दुनिया भर में तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम बनाता है। तो ऐसी पावन भूमि पर हम आए हैं। देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये चित्रकूट में है रामायण मेला प्रेक्षागृह चित्रकूट। तो आप भी दर्शन करिए। ये देखिए कितना बड़ा धर्मशाला गेट पे बना हुआ है। तो आगे चलते हैं। चित्रकूट सभी तीर्थों का तीर्थ है। हिंदू आस्था के अनुसार प्रयागराज को सभी तीर्थों का राजा माना गया है, किंतु चित्रकूट को उससे भी ऊंचा स्थान प्रदान किया गया है। तो आज हम ऐसे स्थान पर आए हैं। चित्रकूट में जब एक अकेला पर्यटक भी प्राचीन चट्टानों, गुफाओं, आश्रमों और मंदिरों की विपुल छटा बिखेरे हुए इस स्थान में पहुंचता है, तो पवित्र और आध्यात्मिक साधना में लगे ऋषियों के साथ वह अनजाने में ही खुद को पवित्र संस्कारों और ज्ञान प्राप्ति के उपदेशों और कृतियों से भरे माहौल में खो देता है और एक अलग दुनिया के आनंद को प्राप्त करता है। तो ऐसा पहाड़ों से घिरा एरिया चित्रकूट, आप भी दर्शन करिए। प्राचीन काल से ही चित्रकूट एक विशिष्ट नाम और पहचान है। इस स्थान का पहला ज्ञात उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है, जो सबसे पहले कवि द्वारा रचित सबसे पहला महाकाव्य माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि चित्रकूट को एक महान पवित्र स्थान के रूप में चित्रित करते हैं, जो महान ऋषियों द्वारा बसाया गया है, और यहाँ बंदर, भालू और अन्य विभिन्न प्रकार के पशु वर्ग और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। विभिन्न संस्कृत और हिंदी कवियों ने चित्रकूट का वर्णन किया है। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंश में इस स्थान का सुंदर वर्णन किया है। वह यहाँ के आकर्षण से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने मेघदूत में अपने यक्ष के निर्वासन का स्थान चित्रकूट को बनाया। हिंदी के संत कवि तुलसीदास ने अपने सभी प्रमुख कार्यों रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका में इस स्थान का अत्यंत आदरपूर्वक उल्लेख किया है। साथ ही अपने जीवन का काफ़ी समय उन्होंने यहाँ भगवान की पूजा और दर्शन की लालसा में व्यतीत किया। यहाँ उनकी उपलब्धियों का एक उल्लेखनीय पल माना जाता है, जब हनुमान जी की मध्यस्थता में उन्हें उनके आराध्य भगवान प्रभु श्री राम जी के दर्शन प्राप्त हुए। ऐसी है पावन स्थली चित्रकूट, आप भी दर्शन करिए। पहाड़ों से घिरा, ये देखिए बहुत ही सुंदर रास्ते, बहुत ही सुंदर पहाड़, आप देखिए, आप भी दर्शन करिए। और हम भी आज गौरवान्वित हो रहे हैं, हम भी आज बहुत ही प्रसन्न हैं कि इस तरह की एक चित्रकूट जैसे धाम में हम लोगों को आने का अवसर मिला है। आप भी दर्शन करिए, मानसिक रूप से आप दर्शन करिए। आइए चलते हैं और आगे। प्रकृति के इस क्षेत्र को बहुत ही उदारतापूर्वक अपने सभी उपहार प्रदान किए हैं।
अत्रि ऋषि, सती अनुसुईया, दत्तात्रेय, महर्षि मार्केंड, सारभंग, सुतीक्षण और विभिन्न अन्य ऋषि, संत, भक्त और विचारक सभी ने इस क्षेत्र में अपनी आयु व्यतीत की है और जानकारों के अनुसार ऐसे अनेक लोग आज भी यहाँ की विभिन्न गुफाओं और अन्य क्षेत्रों में तपस्या रहते हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र की एक आध्यात्मिक सुगंध है जो पूरे वातावरण में व्याप्त है और यहाँ के प्रत्येक क्षेत्र को आध्यात्मिक रूप से जीवंत बनाती है। तो हम भी ऐसे क्षेत्र में आज आए हैं दर्शन करने और यहाँ पर बहुत ही कई स्थान दर्शनीय हैं, जैसे तुलसीदास जी ने जहाँ अपना काफ़ी समय व्यतीत किया था वहाँ भी हम लोग चलेंगे। एक गुप्त गोदावरी गुफा है वहाँ भी चलेंगे, भरतकूप है वहाँ भी चलेंगे और भी जगह आपको दर्शन कराएंगे। रामशैया वहाँ भी आपको दर्शन कराएंगे। तो ये हमारा अब एपिसोड ये ख़त्म होता है भाग 12 और अगले हम धार्मिक यात्रा के भाग 13 में आपको आगे की यात्रा दिखाएंगे और भी दर्शन कराएंगे, चित्रकूट के जगह जगह के दर्शन कराएंगे। तो ये वीडियो यही ख़त्म होती है।